Hello, my dear learners. Welcome back to your English classes. So, in this class, we are starting up a new chapter of your English book, and it is about chapter number 7. ये चैप्टर नंबर 7 होने वाला है. तो ये किसके बारे में है, क्या पढ़ेंगे? इसमें पढ़ेंगे एक वाइज टोटम के बारे में. टोटम, ओके, व्हाट्स दैट टोटम? लेट्स सी. सबसे पहले, व्हेन पीपल underestimate you, don't be down, stand up and let them to know they are wrong. कभी कभी लोग आपको अंडर एस्टिमेट करेंगे, लोग आपके बारे में सोचेंगे ये तो वो नहीं कर सकता, ये तो इतना अच्छा काम नहीं कर सकता या नहीं कर सकती. तो आपने उनको क्या करना है? शो देम दैट कि आप कर सकते हो, आप में ये काबिलियत है. ठीक है, चलिए आइए देखते हैं ये स्टोरी में क्या है. सबसे पहले एक बच्चे के बारे में बात हो रही है जिसका नाम है टोटम. Totum was a very simple and an innocent boy. ये boy बड़ा simple innocent boy था. He was always getting into trouble with his father. वो हमेशा अपने पापा के साथ उसका क्या रहता था? ट्रबल रहते थे, मतलब उसके पापा के साथ हमेशा आर्ग्यूमेंट होते रहते थे. No matter how hard he tried, he could never make his father happy. वो जितनी भी कोशिश कर ले वो अपने पापा को खुश नहीं कर पाता था. His two elder brothers used to tease him a lot about it. उसके दो भाई उसका बड़ा मजाक उड़ाते थे इस चलते कि तुम्हें तो पापा प्यार ही नहीं करते, तुम तो मतलब इस तरीके की चीजें उससे मजे लिया करते थे. देन आप इसको कुछ भी बोल सकते हैं, टोटम या तो तुम. फादर्स वाज अ रिच मर्चेंट. उसके पापा बड़े रिच थे, रिच मर्चेंट थे वो. So he used to send ships laden within Indian spices and silk with fine gold and silver embroideries to the countries all over the world. उसके पापा मर्चेंट थे तो वो क्या करते थे? शिप्स में भेजा करते थे, ऐसे एम्ब्रॉयडरी का जो काम होता है, गोल्ड सिल्क का, ये सारा भेजा करते थे एक कंट्री से दूसरी कंट्री में, और स्पाइसेस भी. So Totram's brother accompanied द शिप्स टू डिस्टेंस लैंड. और उसके हमेशा भाई जाया करते थे, वो नहीं जाया करते, उसके भाई को हमेशा उनके पापा भेजा करते थे जब भी ऐसे जाना होता था. Then Totems used to see his brothers live in a ship laden with rich and expensive things while he was made to stay at home. Of course, उसको बोला जाता तुम घर पे रहो, और उनके भाई को बोला जाता जाओ तुम शिप्स में जाओ, नई नई जगह घूम के आओ, और ये वाले जो सामान है उसको इस कंट्री में पहुंचाओ. This made him so sad. Of course, इस बच्चे को, टोटम को, मन करता था जाने का, पर उसको पापा जाने ही नहीं देते थे. He too wanted to visit different places. उसको भी ऐसे अलग अलग जगहों पे शिप्स में जाने का बहुत मन करता था, नई नई जगहों पे जाने का बहुत मन करता था, बट उसको पापा जाने ही नहीं देते थे. तो फिर ये बच्चा क्या करता है? One day he asked his father for a ship. एक दिन वो अपने पापा से बोला कि मुझे भी शिप में ऐसे जाने दो. He promised to bring back double the amount of money by selling his गुड्स. और उसने अपने पापा से ये भी प्रॉमिस किया कि मैं जितना सामान लेके जा रहा हूँ डबल आपको लेके आऊंगा, मतलब मैं उन चीजों को डबल रेट में बिक्री करके आऊंगा. अगर मैं 10 रुपए का सामान लेके जा रहा हूँ बिक्री करने में, 20 रुपए का डबल रेट में उसको बेच के आऊंगा. Totem father did not believe him. How could somebody who is good for nothing sell his product for double the money? Of course, starting में तो उसके पापा को विश्वास ही नहीं कोई ऐसा बेच सकता है, वो भी वो इंसान जिसने कभी ये सब ट्राई ही नहीं किया हो कि डबल पैसे में बेच पाए. He thought to himself. उसके पापा ने खुद से सोचा ये क्या बोल रहा है, किसी को नहीं पता ये क्या बोल रहा है. So Totem's mother heard him. Of course, उसकी मदर ने ये सब बातें सुनी, तो उसके मदर को उस पे अपने बेटे पे पूरा भरोसा था. So उसकी मदर कहते हैं she was a very soft hearted lady. उसकी जो मदर थी वो बहुत सॉफ्ट हार्टेड लेडी थी. She persuaded Totem's father to give him a ship so that he could do as he wished. उसकी मदर ने अपने हस्बैंड को कहा दे दो ना, इसको करने दो जो इसका मन है ना. Then Totems was given an old ship. देखो उसको पापा ने नई शिप नहीं दी, पुरानी धुरानी कोई शिप थी वो दी उसको. The sailors were torn and mast had rust and become weak. उसमें जो शिप थी पूरा वीक शिप थी, मतलब एकदम रस्टी वाली शिप दी थी. The cargo consist of 5 big drums of salt. और उसमें क्या चीज दी उसको? नमक को बेच के, वो भी डबल दामों में.
बिकॉज दैट वॉज द चीपेस्ट थिंग अवेलेबल। उसके पापा ने भी इस चालाकी की, उसको सबसे चीपेस्ट थिंग दी कि ये चीपेस्ट, क्योंकि इससे अगर नुकसान भी होता है तो उनको कोई लॉस नहीं होगा, है ना, नमक के ड्रम्स बेच के आने थे। सो द क्रू ऑफ द शिप कंप्राइज ऑफ ओल्ड एंड अनस्किल्ड डॉकहैंड्स, मतलब उसमें कैसे थे, शिप्स बेकार थी, एंड डॉकहैंड्स मींस जो उसमें लेबर और जो वेसल्स यूज किए गए थे वो सब बेकार थे, मतलब अच्छी क्वालिटी की नहीं थी। So Totems happily set sail to his own little ship. Of course, but वो तो खुश था कि उसको पहली बार ऐसे मौका मिल रहा है जाने का। They sailed on the sea for 3 months तक उसने समुद्र में ही सेल किया। One day when Totems was standing at the deck, he saw a strip of land far away. उसने फिर देखा कि यहाँ कुछ लोग और कुछ घर वर है, कुछ जमीन है, यहाँ जाया जाए। So Totems ordered the ships to steer in that direction. उसने कहा इस डायरेक्शन में चलो, यहाँ चल के देखते हैं यहाँ क्या है। Next day, the ship anchored at the harbor of the prosperous town of फिलवाघर। ये जगह है, दैट इज फिलवाघर जगह में ये लोग गए। बड़ा अच्छा टाउन, प्रॉस्परस टाउन था। इट वॉज अ स्मॉल टाउन, छोटा टाउन था। द पीपल वर फ्रेंडली, पर वहां के लोग बड़े अच्छे थे, फ्रेंडली थे। Totems went to the local market. The shops were small but very neat and clean. छोटी छोटी दुकानें थी पर बहुत साफ सुथरी थी। The shopkeeper took great pride in showing off their products to their कस्टमर। और वहां के लोग भी बड़े, शॉपकीपर्स भी बड़े अच्छे थे, अपनी अपनी चीजें दिखाने में बड़ा इंटरेस्ट था, अच्छे अच्छे सब कुछ दिखा रहे थे। Totems brought small gifts for his family, और Totem ने अपनी फैमिली के लिए भी कुछ गिफ्ट वहां से ले लिए। He enjoyed himself thoroughly, उसने बड़ा एंजॉय किया। It was the first time he had traveled so far from the house, और ये पहला टाइम था जो उसने इतना टाइम अपने घर से दूर बिताया था, तो उसको बड़ा अच्छा लगा। 3-4 महीने वो घर से दूर रहा था। So it was the evening. Totem start feeling hungry. Of course उसको feeling hungry हुआ तो अब सोचता है कुछ खा लिया जाए। He and his all crew members sat down to have a dinner in a small hotel. वहां पे एक होटल था, उसमें वो डिनर करने लगते हैं। As soon as they put the first morsel in his mouth, they realized that it was no salt in the food. The food was tasteless. उन्होंने देखा, जैसे उन्होंने पहला मतलब खाया कुछ, उनको एहसास हो गया इसमें तो कुछ नमक ही नहीं है, ये तो खाना टेस्टलेस है। और हम लोगों को तो टेस्ट खाना में नमक से ही ज्यादा पता लगता है ना। So अब क्या होगा? When Totems asked for salt, he was surprised to find that people in that palace did not know anything about the salt. और वो सरप्राइज होगा कि यहाँ के लोगों को नमक के बारे में, सॉल्ट के बारे में तो कुछ पता ही नहीं है। Totems went to his ships and got some salt. और of course वो वहां गया, उसको शिप में तो उसके सारे ड्रम में सॉल्ट रखे थे, वहां से गया, लेके आया और खाने में डाला। The next day, Totems was invited to the king palace for the dinner. और अगले दिन ना वहां के जो, जहाँ पे वो रुका था, वहां के किंग ने उनको इनवाइट किया था अपने घर पे। So as they sat down to the meal, Totems remembered the salt and put some salt in the soup. Of course उनको पता था कि यहाँ के लोगों को सॉल्ट पता नहीं है, तो किंग के सूप वाले बाउल में उसने कुछ नमक डाल दिया। He then offered the salt to the king. The king and the queen got excited. और जब किंग और क्वीन ने खाना खाया, उसको बड़ा अच्छा लगा। When they tasted the soup with the salt, they loved that taste. उनको बड़ा अच्छा लगा। So the king wanted to buy all the salt that Totem had. तो किंग को अच्छा लगा तो किंग सारा का सारा सॉल्ट खरीदना चाहता था उससे। How much did you expect for this white substance you called salt? और किंग ने उससे पूछा, आप कितने में मुझे दोगे इसको? Totem thought for a minute and replied, My lord, give me gold coin double the वेट ऑफ द सॉल्ट। और देखो जितना वेट उस सॉल्ट का है उससे डबल मुझे गोल्ड का वेट का मुझे दे दो, क्या कॉइन दे दो। द किंग वॉज वेरी प्लीज विद द आंसर। किंग को अच्छा लगा क्योंकि किंग चाहता ही था वो सॉल्ट लेना उससे। He immediately asked the minister to arrange for the unloading of the salt and give it double to the weight of the salt in the gold coins to Totems। और उसके किंग ने तुरंत बोला कि ये सारा का सारा दिया जाए उसको गोल्ड कॉइन। हाँ, then Totems then returned to his homeland with a double the weight of the salt in a gold coin। और जब वो वापस पहुंचा अपने जगह, अपने पापा के पास, जब उन्होंने देखा कि उनको ये गोल्ड कॉइन मिला, वो भी डबल द वेट ऑफ द सॉल्ट, everyone was surprised to see that Totems had made a lot of money through salt। उस टाइम सब लोगों को हुआ कि नमक से इतना पैसा कैसे कमा लिया उन्होंने। Then now Totems had
become a useful member of its family. उस दिन के बाद से जिसको कोई समझ नहीं रहा था कुछ, जिसको सब इग्नोर कर रहे थे, वो एक काफी इंपॉर्टेंट मेंबर बन गया अपनी फैमिली का। देख रहे हो किस तरीके से उसने चीजों को अरेंज किया, कैसे वो डबल रेट पे नमक को बिक्री करके आ पाया। क्लियर हुआ? तो इसलिए कभी भी किसी को कम नहीं समझना चाहिए, हर कोई कुछ ना कुछ कर सकता है, सब में काबिलियत होती है। सो इस चैप्टर से हमें ये समझने के लिए मिला। होप सो चैप्टर इज क्लियर, समझ में आया? चलिए, नाउ इट्स टाइम टू डू द क्वेश्चन एंड आंसर ऑफ दिस चैप्टर। सबसे पहले टिक द करेक्ट ऑप्शन, सही ऑप्शन को टिक करिए। सबसे पहले, टोट्रम्स कुड नेवर मेक हिज फादर हैप्पी, अपने पापा को खुश नहीं कर पाया। वन डे टोट्रम्स आस्क्ड हिज फादर फॉर अ शिप, शिप के लिए बोला। टोट्रम मदर वाज वेरी 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 सॉफ्ट हार्टेड थी, वो क्रूअल नहीं थी, अच्छी थी। टोट्रम हैप्पीली सेट सेल इन हिज ओन, कैसी शिप थी? लिटिल शिप, ओके, लॉन्ग शिप नहीं थी, छोटी शिप दी थी। टोट्रम ब्रॉट अ स्मॉल गिफ्ट फॉर हिज फैमिली, ठीक है। टोट्रम फादर वाज अ, कैसे मर्चेंट थे? रिच मर्चेंट थे, अमीर मर्चेंट थे। Totrums used to see his fill in the blank leave in the ship. So Totram used to see his brothers. अपने brothers को देखा करता था ship में जाते हुए. It was the first time he had gone so far away from his home. पहली बार था इतनी दूर वो घर से दूर गया था. The king wanted to buy all the salt that the Totram have. Next. Totram had become a useful member of its family. उस दिन के बाद से वो एक यूजफुल मेंबर बन गया अपनी फैमिली का, जिसको लोग पहले कुछ समझते ही नहीं थे। नेक्स्ट, अब कुछ क्वेश्चन आंसर्स है। फर्स्ट लिखा है, हु वाज टोट्रम्स फादर, कौन थे? एक रिच मर्चेंट थे। नेक्स्ट, व्हाट प्रॉमिस दिस टोट्रम मेक हिज फादर, दैट आई विल सेल द प्रोडक्ट इन अ डबल अमाउंट, ओके, मैं डबल प्रॉफिट में इसको बेच के आऊंगा। नेक्स्ट, व्हाई वाज द टोट्रम फादर नॉट हैप्पी विद टोट्रम, बिकॉज ही थिंक दैट ही इज यूजलेस, ही कैन नॉट एबल टू डू दिस थिंग, ओके। सो इस तरीके से था उसका। नेक्स्ट, व्हाट डिड टोट्रम्स मदर डू टू फुलफिल द टोट्रम विश, सो हर मदर टोल्ड हर हस्बैंड दैट गिव अ टोट्रम अ चांस, let her fulfill their wishes, what they want to do. Give them time, give them ship, okay? Give them a try, okay? Next, what did Totram do when he realized that there will be no salt in the food? So he go to their ship, take some salt and put in the food. Then they can eat. And at the king's palace also, he put some salt in the soup. And everybody, means king and the queen, like this taste. So he ordered that salt from the Totram. Okay, next, कुछ क्वेश्चन पूछा है, who said to whom? How would somebody who is good for nothing sell his product for double the money? So ये किसने कहा था? उसके फादर ने कहा था टोट्रम से। Next, how much did you expect for the white substance? ये कहा था उस किंग ने। Yes, so this chapter is over, खत्म। क्लियर हुआ चैप्टर, समझ में आया? चल, अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में विद अ न्यू चैप्टर। तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ गुड डे, बाय बाय।